दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आज सही मायने में हमारी ये खास मुलाकात वाकई में खास है। जी हाँ, मौका भी है, दस्तूर भी है और साल का ये आखिरी दिन आज जाते जाते एक रेजोल्यूशन देके जाने वाला है, पैगाम देके जाने वाला है, क्योंकि हम में से ऐसे कई लोग हैं जिन्हें के पास सर्वगुण संपन्न होते हुए भी, सब कुछ आते हुए भी उनका टैलेंट उभर कर नहीं आता। और आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मैंने विशेष तौर पर एक ऐसे शख्सियत को आमंत्रित किया है जिन्हें शायद भगवान ने कुछ ऐसी चीजें नहीं दी है जो हम सबको दी है, फिर भी वो टैलेंट दिया है जो शायद किसी को नहीं दिया है। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूं अकोला से आए विकास सर की, जिन्होंने खुद दृष्टिबाधित होते हुए आज अपने क्षेत्र में एक ऐसा बैंड तैयार किया है जहां पर सभी ब्लाइंड बच्चों के टैलेंट को दिखाया जा रहा है। मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट से लेकर बड़े बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, अपने टैलेंट को सबके सामने साकार किया है। जी हाँ, इनके टैलेंट की शुरुआत कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं इनसे चाहूंगी कि जैसा कि हम हर कार्य की शुरुआत गणपति वंदना से करते हैं, तो मैं चाहूंगी विकास सर कि आप इस कार्यक्रम की शुरुआत में गणपति वंदना से अपनी शुरुआत करें। जी जरूर। मैं एक मराठी गाना है जी। कट्यार काढतात घुसली, इस फिल्म का गाना है जिसे शंकर महादेव ने गाया था। जी। तो उसी का एक थोड़ा सा जो स्थाई है वो आपके सामने पेश बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल विकास, बिल्कुल। सूर निरागस हो गणपती सूर निरागस हो, सूर निरागस हो गणपति, सूर निरागस हो शुभ नयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक, शुभ नयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक, ओंकार गणपति, ओंकार गणपति, अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति, लीन निरंतर हो, लीन निरंतर हो, सूर निरागस हो। क्या बात है विकास जी, क्या बात है। मैं बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी, और दर्शक सबसे अच्छी चीज जो है, एक छोटे से गांव से आने के बावजूद इनकी लैंग्वेज पे पकड़ बहुत जबरदस्त है। जैसा कि मराठी माध्यम से इनकी लैंग्वेज होने के बावजूद ये हिंदी में भी उतनी ही जो कहते हैं ना प्योर हिंदी, प्योर हिंदी, प्योर जो मराठी है वो उनकी शब्द है ही। और साथ ही साथ ये हूबहू इनमें एक ऐसा टैलेंट है जो वो आवाज निकालते हैं। मैं चाहूंगी कि आप जज करके बताएं कि अभी जो आने वाली आवाज है वो किसकी आवाज में ये गा रहे हैं। फिर से गीत सुना है? जी बिल्कुल, आप, मैं चाहूंगी कि आप कोई भी एक पॉलिटिशियन की आवाज निकाले। अच्छा, तो हमारे भारत के जो आदरणीय श्री मोदी जी हैं, पंतप्रधान, उनकी आवाज में आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सर्वप्रथम
आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नरेंद्र मोदी आप सबसे एक संकल्प लेना चाहता हूं। ये आने वाला साल हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा गुजरे। हमारे हाथों जन कल्याण हो, देश की सेवा हो और जरूरतमंद की, दिव्यांग कलाकारों की कदम दर कदम हम मदद करते रहें। क्या बात है, क्या बात है। वाकई में हमारे देश के प्रधानमंत्री की आवाज जो है मोदी जी की और विकास जी की, अगर इन दोनों को एक साथ खड़े कर दे तो शायद पहचानना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर 19-20 का भी फर्क जो है वो मुझे तो नजर नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि आपको भी नजर नहीं आया होगा। एक हमारी जो शुरुआत है वो गणेश वंदना से हुई है, और मैं चाहूंगी कि विकास आप एक हिंदी सॉन्ग जो वैसे तो बहुत सारे सॉन्ग है आपकी लिस्ट में, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपना चहीता सॉन्ग जो है हमारे दर्शकों को सुनाएं, और अगर वो सूफी सॉन्ग हो तो और ज्यादा बेस्ट है। सूफी में मैं चाहूंगी, मेरे कुछ दर्शक हैं, मेरे कुछ ऑफिस स्टाफ हैं, उनकी डिमांड है कि आप बजरंगी भाईजान का भर दो झोली मेरी। ठीक है, मैं वो सुनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे दर्शकों की डिमांड पर ये गाना। जी। तेरे दरबार में दिल थाम के जो आता है, जिसको तू चाहे ऐ नबी तू बुलाता है। तेरे दर पे सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी हाय नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, दर से तेरे न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, दर से तेरे न जाऊंगा खाली। बंद दीदा में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदा में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर से तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, दर से तेरे न जाऊंगा खाली। क्या बात है, क्या बात है विकास। आपके हुनर की, आपके टैलेंट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये आज अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हैं। इनकी धर्मपत्नी जो है वो भी जो है वो जन्मजात ब्लाइंड है। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके अलावा ये अपने पारिवारिक जीवन के साथ ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं सकते, उनको उनका पूरा एक टीम बनाकर ये लोग काम करते हैं। और जहां तक मुझे नॉलेज है, इन्हें शासकीय किसी भी प्रकार की कोई भी मदद न होते हुए ये सेल्फ डिपेंडेंट है। आज अपने प्रोग्राम्स, अपने टैलेंट, ये जो है ये सारी चीजें बाहर लेकर अपने हुनर दिखवा रहे हैं। सर, बच्चों के लिए जो है मैं चाहूंगी कि डोरेमोन की आवाज 2 शब्द बोले आप। जी, डोरेमोन की तो आवाज मुझे नहीं आती क्योंकि वो बच्चा है। चलेगा चलेगा। कोई भी कार्टून कैरेक्टर आप सुना दीजिए। ठीक है, ठीक है। मोटू पतलू की आवाज। बिल्कुल, मोटू पतलू, बिल्कुल। हारे मोटू जल्दी चलो,
चिंगम साहब ने डॉन को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम रखा है। नहीं नहीं पतलू, तुम तो जानते ही हो खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। चलो चाय वाले के पास चलते हैं और कुछ चाय समोसे खाते हैं। चाय वाले भैया, हमें डॉन को पकड़ने के लिए जाना है, हमें कुछ चाय नाश्ता दे दो। क्या बात है, क्या बात है विकास। विकास, मैं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपकी लाइफ में एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि कई बार बहुत सारे आज की यंग जनरेशन को आप देखते हैं कि वो बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इतनी वेल एजुकेटेड क्वालिफिकेशन लेकर भी वो सही लाइन नहीं पकड़ पाते, और आज आप लोग के पास किसी भी प्रकार की सुविधा ना होते हुए भी आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट है। ऐसे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बहुत जल्दी अपने जिंदगी से निराश हो जाते हैं? मैं सभी से ये कहूंगा कि जिंदगी में आप हार मत मानिए। क्या बात है। कुछ भी आपके सामने आए तो उसे कोशिश करें, क्योंकि अगर आदमी अगर जीतता है तो भी अच्छा है, अगर हारता है तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। क्या सबसे बात है। मतलब क्या, और एक लाइन कहना चाहूंगा, जी। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, बंदे हैं हम उसके, हम पर किसका जोर, उम्मीदों के सूरज उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत हर कदम, हिम्मत हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। अपने हाथों किस्मत आज लिखने चले हैं हम। क्या बात है, क्या बात है। ये लाइन हम जैसे ब्लाइंड को एक साहस के तौर पर जी बिल्कुल। कही है मैंने, और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, या फिर नागपुर में जितना भी मेरा नाम हो चुका है, इसके आगे हमारे परम मित्र यहाँ पे मौजूद हैं, हरीश दादा खेड़कर, जिन्होंने 2015 से जो हमारे साथ में रह रहे हैं और अलग अलग ऊंचाइयों पर वो हमें लेके जा रहे हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी स्पर्धा हो, कंपटीशन हो, वह हमें वहां तक पहुंचाते हैं। क्या बात है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि विकास जी ने कहा कि आज 2014 से लगातार इनके टैलेंट को उभारने का श्रेय हमारे नागपुर के एक ऐसे उम्दा इंसान कर रही हैं जिनका नाम है हरीश दादा खेड़कर। जी हाँ, उन्हें भी मैंने विशेष तौर पर यहाँ स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनसे भी हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि पेशे से वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान के पीछे एक इमोशनल टच होता है जो शायद हम लोगों में से भी है, हम लोगों में भी है, लेकिन इतनी हिम्मत हम लोगों में नहीं है कि इन लोगों के लिए कुछ कर सके। और हमारे नागपुर के हरीश खेड़कर जी ही एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने इनके टैलेंट को न सिर्फ विदर्भ तक सीमित रखा, बल्कि इनके टैलेंट को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर जाकर इन्हें सबके सामने रखा है। कुछ ही मिनटों में मैं आपकी उनसे चर्चा कराऊंगी, और हमारे नागपुर के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे लोग हमारे शहर में रह रहे हैं। जाते जाते नया साल है, आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरा जो आखिरी दिन है इस साल का वो बहुत ही अच्छा और आपके साथ बीत रहा है विकास जी। तो मैं चाहूंगी कि जो लोग निराश हो चुके हैं, जिनके जीवन में नेगेटिविटी हुई है, आज उन सब चीजों का खात्मा हो, ताकि कल से, कहते हैं ना कि हर रात के बाद दिन निकलता है, सुबह होती है, तो ऐसी ही उम्मीद और आशाओं के साथ उनका नया साल, नया वर्ष अच्छे से बीते। तो जाते जाते आशाओं से भरे एक गीत हमारे दर्शकों के लिए। जी, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन गीत है, इकबाल फिल्म का, के सिंह ने गाया हुआ। जी। आशा है कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चिर के
मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे कल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। विकास जी, मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन एक मैसेज जो है दर्शकों को जरूर दूंगी कि नए साल में एक रेजोल्यूशन, वैसे तो आप सभी के रेजोल्यूशन अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं दिल से आज आप सभी से जुड़कर ये कहना चाहूंगी कि आप जितने भी कार्य कर रहे हैं, एक छोटा सा काम इनके हित में अगर आप करें तो 2025 का जो साल है हम सब के लिए एक ऐसा प्रेरणादायी बनेगा कि हम इस जीवन में आए हैं और हमने इन लोगों के लिए कुछ काम किया है, इनके टैलेंट को जो है बाहर लाया है। इनके लिए थोड़ी सी मदद जो है आप लोग भी कोशिश करिए, ताकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जब भी आपके आसपास इर्द गिर्द एक ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति आपको दिखती हैं, तो जरूरी नहीं कि आप फाइनेंशियल बल्कि फिजिकली भी इनकी मदद इन्हें मदद देकर इनका हौसला जो है आप बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अभी कुछ देर पहले हमने उस पर्सनालिटी से, उस शख्सियत से आपका परिचय करवाया जिनकी आवाज के लोग दीवाने हैं। जी हाँ, मोस्ट टैलेंटेड व्यक्ति, जिनके टैलेंट को उभारने का काम और जिन्होंने अपने सक्सेस के पीछे उस व्यक्ति का नाम लिया जो हमारे नागपुर शहर के हैं, और हम सब के लिए बहुत प्राउड की बात है कि उस इंसान ने एक बिजनेसमैन होते हुए जो अपना समय है, आधे से ज्यादा समय उन बच्चों को लेकर, उन ग्रुप को लेकर अपने घरों में, अपने फार्म हाउस में, और उनसे जितना भी हो सका आज भी वो लगातार पिछले 10 सालों से उनके लिए प्रयासरत हैं। जी हाँ, ऐसी पर्सनालिटी यानी कि हरीश दादा खेड़कर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हरीश सर, वैसे तो आपके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि पहले ही आपके कुछ जो शिष्य हैं उन्होंने आपका परिचय दे दिया है हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। नमस्ते। सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और मैम और आपके न्यूज़ चैनल का मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि एक छोटे से गांव से जो बच्चों को कभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म या स्टूडियो नहीं मिलता, ये कारा न्यूज़ चैनल पहला न्यूज़ चैनल है क्या बात है। जिसने हमारे इन दृष्टिहीन ब्लाइंड बच्चों को ये स्टूडियो दिया। तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मेरा इनका सफर 2014 से इसलिए शुरू हुआ कि मुझे मेरे माँ बाप ने एक चीज बताई थी कि अपने देश या समाज के लिए अगर आप कुछ कर पाए तो कीजिए। और फिर हमने एक सोशल इवेंट कुछ ऑर्गेनाइज किए। वहां पे इन बच्चों का मैंने एक शो रखा जिसमें बाकी लोगों को एक इनविटेशन दिया था कि आप आते समय, एक मतीन भोसले साहब की स्कूल है जहाँ पे फांसी पार जो भीख मांगने वाले बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए हमें कुछ इवेंट करना है। तो वहां पे हमने ये हमारे ब्लाइंड बच्चों ने गाना गाया और एक ट्रक सामान वहां पे किताबें पढ़ाई के लिए जमा किए। फिर तब से वो कारवां, जब से मैं इन बच्चों के साथ जुड़ा, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार समाज में तो कीड़ों की तरह सब लोग कुछ मरते हैं, आते हैं, जीते हैं, मरते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ हटके कुछ तो भी जीवन में होना चाहिए, कि सबसे बड़ा धर्म ये मानवता का धर्म है। लोग बड़ा बड़ा चढ़ावा कई जगह चढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी इन गरीब बच्चों को देख के 1 रुपया भी नहीं देते हैं। और कई लोग इतने अच्छे होते हैं कि इतना सपोर्ट करते हैं कि क्या बताइए। तो मुझे बहुत खुशी होती है, और समाज में ऐसे बच्चों को प्रेजेंट करने के लिए जो खुशी मिलती है वो मुझे आत्मीयता ने बहुत ही अच्छा लगता है उस चीज की। और सबसे बड़ी बात हरीश सर कि जब कोई व्यक्ति आप उनके पास ना भी हो, तब भी जब वो आपके बारे में बोलते हैं तो एक अलग सा ही फील होता है। जैसे मेरा परिचय आपसे नहीं था, लेकिन इन बच्चों के द्वारा मैंने बहुत बार सुना कि मैंने कहा यार आप लोगों को आगे कौन ला रहा है, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमारा टैलेंट सिर्फ हम तक सीमित रह जाता है। जरूरी होता है गॉडफादर की, गॉडफादर इसलिए कि वो आपको राह दिखा सके कि आप ऐसे भी लोग हैं जो सर्वगुण संपन्न होकर भी वो नहीं कर पाते हैं, और आप, भगवान ने सिर्फ एक चीज की आपको कमी दी है, कमी भी नहीं कह सकते क्योंकि आप परिपूर्ण है, टैलेंटेड है। बिल्कुल मैम, उन्होंने तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाई है। ये बच्चों ने तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर हमें जीने की प्रेरणा दी। बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र जैन साहब है ना, ये भी ब्लाइंड थे। हाँ। उन्होंने बहुत सुंदर गीत लिखे हैं, गाए हैं। वो कहते थे कि चांद सूरज के जो खुद मोहताज, भीख ना मांगो उन उजालों की,
अरे बंदा आंखों से ऐसे काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। क्या बात है, और क्या सचमुच बात ये है। आंख खोलने का ही काम करते हैं सारे जी बच्चे। बिल्कुल, और आज हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, कारा न्यूज़ के लिए बहुत गर्व की बात है। साल का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन हमारी जो ये खूबसूरत सी पेशकश है वो इन ब्लाइंड बच्चों के नाम है, क्योंकि इनके टैलेंट को देखकर हमें कहीं से भी नहीं लगता बिल्कुल, कि इन बच्चों के लिए ये शब्द जो है इस्तेमाल करें, बिल्कुल मैम। क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं कि किसी चीज़ की इन्हें कमी है। जिस तरह से हूबहू इन्होंने देश के प्रधानमंत्री की आवाज़ निकाली, सॉन्ग्स गाते हैं। सॉन्ग्स गाए, बच्चों के जो कार्टून कैरेक्टर के वॉइस है वो निकाला। बहुत मल्टीटास्क है मैम। ये तो कुछ भी कला नहीं है। इन लोगों को अगर आप 3 घंटे सुनोगे तो आप क्यों कभी इमोशनल हो जाओगे, तो कभी बिल्कुल। खुश हो और जाओगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हरीश खेड़कर सर के पास अभी तो हमने सिर्फ एक बच्चे की आवाज लिया है, यहाँ पर एक युवक की लिया है। इनके पास पूरी टीम है जो इंस्ट्रूमेंटल जो वॉइस है लाइव वो सिंगिंग भी की। अपनी आवाज जो है वो हूबहू निकालते हैं, बिल्कुल, बैटिंग की, बॉलिंग की और कमेंट। बहुत सारी चीजें जो है। हरीश सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी कितने नेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पर ये बच्चे जा चुके हैं? मैम ऐसे तो इनको बहुत ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिले, हम्म। क्योंकि एक ही बच्चा है जो इंडियन आइडल में गया था। बाकी ऐसे अच्छा। कई गरीब बच्चे हैं जिनको उनको पता ही नहीं होता है कि कब इंडियन आइडल के ये होते हैं, ऑडिशंस ऑडिशंस होते होते हैं। हैं, या ऐसे कोई देखो ज़िंदगी में आज इतना समय ये हो चुका है कि हर कोई अपने लाइफ़ में बिज़ी है। किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ी है दूसरों के लिए कुछ मदद करने की, तो इनको कभी बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि कभी-कभी कुछ लोग बताते ही नहीं है इनको कि यार यहाँ ऑडिशन चल रहा है, ये हो रहा है। मुझे तो खुशी होती है कि आपने मुझे इनवाइट किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं। और इनको देखता हूँ और बाकी लोग देखिए हमारे नागपुर में हम लोग सिग्नल पे खड़े होते हैं, हट्टे-कट्टे लोग भीख माँगते हैं। जी। मैम ये बच्चे ये जो कार्यक्रम करते हैं, जो भी उससे मिलने वाले पैसों से अपने बच्चों को पालते हैं। क्या ये बात कितना है। बड़ा मोटिवेशन है कि जिनको ईश्वर ने आँखें ही नहीं दी, ये तो सबसे बड़ा पाप है। अगर भगवान ने अगर किसी को दिया तो ये श्राप मैं मानूँगा कि जिसने इतनी सुंदर सृष्टि ना देखी, अपने माँ-बाप को ना देखा, तब भी वो कितना यानी उनके चेहरों पे आप खुशियाँ देखिए, है ना? तो मैं दर्शकों को कारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा जी बिल्कुल, बिल्कुल कि बताइए आप। दोस्तों बेझिझक मुस्कुराओ जो भी गम है। बेझिझक मुस्कुराइए जो भी गम है, ज़िंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, ज़िंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है, क्या बात है, ज़िंदगी का क्या नाम बात है। कभी खुशी कभी गम है। बहुत, बहुत अच्छी बात कही सर, क्योंकि आज जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारे जो भी अप एंड डाउन्स जो हैं इस साल गए, तो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर से जो है एक नए बोलते हैं ना, एक नए बिल्कुल जोश के एनर्जी। साथ। हाँ बिल्कुल, आपने बूस्ट ऑफ एनर्जी तो ऑलरेडी हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से हो ही चुकी है। एक नई ऊर्जा के साथ और एक ऐसे टैलेंट को देखकर जो लोग निराश हो चुके हैं उन्हें भी एक मोटिवेट करने का जो है ये हमारे चैनल के माध्यम से आपने किया है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को इतना भी बताना चाहता हूँ मैम कि आपके घर पे अगर कोई भी प्रोग्राम्स रहे, वो दुर्गा देवी का उत्सव रहे, गणपति उत्सव रहे, बर्थडे पार्टी क्या रहे, बात है। शादियाँ रहे, आप प्लीज़ ये दिव्यांग बच्चों को, इन अनाथ आश्रम के बच्चों को बुलाइए। ये आपको कहीं से भी कमतरता ऐसा लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा ये बहुत बड़े स्टार को आपने बुलाया है। क्या बात है, तो क्या मैं बात है, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी को एक विनंती करता हूँ। क्या बात है। हरीश सर, इन फ्यूचर अभी जो है आपने नेशनल प्लेटफॉर्म तो प्रदान किया है, लेकिन ये जो है टैलेंट ये इंटरनेशनल लेवल का है, तो क्या आगे चल के आप ऐसा भी प्लेटफॉर्म इन्हें प्रदान करेंगे? और दूसरी चीज कि मैं पूछना चाहूंगी कि क्या शासन की तरफ से इन्हें कोई होता है? मैम देखिए, शासन की तरफ से इनको 1500 रुपए पर मंथ मिलते हैं, बट 1500 रुपए में ये अपना परिवार, अपने बच्चे नहीं पाल पाते। इम्पॉसिबल। और उसके अलावा क्या करते हैं, इनका सफर जीवन का एक अलग ही होता है। ये फिर कहीं पे भी जाके सॉन्ग्स गाना, भजन गाना, उसके माध्यम से जो भी इनको जो भी मानधन मिलता है, उसके हिसाब से वो जीते हैं। और बड़े प्लेटफॉर्म की बात है, मैम देखो क्या होता है कि कई जगह मिल नहीं पाता इन्हें प्लेटफॉर्म, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में समाज में ऐसे बच्चे हैं जिनको आज भी ज़रूरत है बड़े मंच की, तो ये कभी-कभी अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जैसे युवा पीढ़ी को, हमारी जो तरुणाई है, ऐसा कहते हैं कि नई तरुणाई बिगड़ी हुई तरुणाई है। पर मुझे ऐसे कई हमारे यूथ लगते हैं जो ऐसे समाज में आज भी कुछ काम करते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। मैं नए साल में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभियों से कि एक हमारी जो युवा पीढ़ी है, बड़ी तादाद में आकर सोशल, जो हमारे देश का कुछ भला हो सके, ऐसे समाज का कुछ भला हो सके, ऐसे मिलकर हम लोग काम करना चाहते हैं। तो
मैम मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ बिल्कुल, कुछ युवा बिल्कुल। पीढ़ी अगर हम लोग संगठित होकर ऐसा कुछ काम जी करें बिल्कुल, तो मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ। बिल्कुल इनवाइट कीजिए। और सबसे पहले तो हमारा न्यूज चैनल और हमारे न्यूज के पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ जुड़ना चाहता है बिल्कुल, सर। बिल्कुल। बहुत खुशी होगी कि हमारा जो छोटा सा कदम है आपके लिए कुछ फायदे का रहे, या फिर हमारे माध्यम से जो है इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले। बिल्कुल। जी, ये थे हमारे हरीश खेड़कर सर। कारा न्यूज की खास मुलाकात में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कारा न्यूज। नमस्कार। थैंक यू सो मच।